मतदाता की जो अधिकार और कर्तव्य हैं उसको लेकर है। लोकतंत्र में युवाओं की भूमिका, जैसे कि आप जानते हैं कि हमारा देश एक लोकतंत्र देश है, जिसमें जो भी मतदाता द्वारा चुने गए प्रतिनिधि द्वारा हमारे देश का प्रशासन चलता है। तो एक मतदाता होने के नाते हमारे बहुत से अधिकार भी हैं और साथ में कर्तव्य भी हैं। तो मैं ये जानना है कि हमारा युवा कितना जागरूक है। तो इसी को लेकर आज का कार्यक्रम विचार संगोष्ठी आयोजित किया गया है, ताकि आप उसमें अपने विचार रखें और इस विचारों से जो युवा है वो जागरूक हों और आगे। मतदान हमारी बहुत बड़ी शक्ति है, आपको पता होगा ना कि हम अपने मत का प्रयोग करके डेमोक्रेसी के बारे में आपको पता है कि डेमोक्रेसी ही एक ऐसी चीज है जो हमें अच्छे तरीके से जीवन जीने की राह देती है। हम अपना मतदान के माध्यम से हम अपनी सरकार, अपना एक स्वरूप हम तैयार करते हैं, वो एक अपने आप में बड़ी शक्ति है। इसलिए हम आज की जो संगोष्ठी है इसमें आप सभी का हार्दिक अभिनंदन स्वागत करते हैं। और अब मैं सुनील जी को, हे मतदाता तुम ही हो भारत के भाग्य विधाता। तो जो मतदाता है वह ही भविष्य का करता है, जो देश है हमारा देश के भविष्य का करता है, क्योंकि आगे की बागडोर युवाओं के हाथ में ही आने वाली है। तो युवाओं के लिए मतदान एक अधिकार एवं कर्तव्य है। क्या यह एक उनका अधिकार ही है जो कि हमें मौलिक अधिकार है? तो लोकतंत्र में हर एक वोट की अपनी कीमत होती है। जिस प्रकार से हम कहते हैं कि बूंद बूंद से सागर भरता है, उसी प्रकार से एक एक वोट से हमारा लोकतंत्र मजबूत होता है। यानी कि आपका वोट का अधिकार ही हमारे लोकतंत्र को मजबूत बनाता है। और जब हम लोकतंत्र की बात करते हैं, एक लोकतंत्र में नॉर्मली प्रत्येक व्यक्ति को यह अधिकार सामान्य तौर पर दिया जाता है। वोट का अधिकार कोई विशेषाधिकार नहीं है, तो किसी विशेष वर्ग को दे दिया और बाकी को छोड़ दिया, क्योंकि वोट का अधिकार हमें एकदम वैसे ही नहीं मिला। इसके लिए काफी लंबा संघर्ष करना पड़ा है। तो इसलिए वर्तमान में अगर हमने वोट के वास्तविक इंपॉर्टेंस को समझना है तो सबसे पहले हमें उसके इतिहास को भी समझना पड़ेगा। और जब हम वोट के इतिहास को देखते हैं तो वोट का इतिहास भी उतना ही पुराना है जितना कि हमारा स्वयं लोकतंत्र है। हम लोकतंत्र को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? डेमोक्रेसी। दो शब्दों के मेल से बना है, डेमोस प्लस क्रेटस, दोनों ही यूनानी भाषा के शब्द। डेमोस मीन्स पीपल, क्रेटस मीन्स पावर, यानी कि पीपल्स पावर। जिसको आज हम डेमोक्रेसी बोलते हैं वो वास्तव में आम जनता की शक्ति को निर्धारित करता है या फिर दिखाता है, या फिर ये कह लीजिए कि जो पावर है वो कहाँ पर निवास करती है? आम जनता में। अब्राहम लिंकन की परिभाषा अभी सर ने भी आपको बताई थी कि भाई जो लोकतंत्र है वो जनता का, जनता के द्वारा और जनता के लिए ही शासन। बिल्कुल सही। तो जितना पुराना बेटे ये शब्द है डेमोक्रेसी, उतना ही पुराना वोट का भी इतिहास रहा है हमारा। अगर हम देखें तो प्राचीन जो हमारा यूनान है उसमें एक विचारक आते हैं कलिस्थनीज, उसके टाइम से हमें वहां पर वोट के अंश देखने को मिलते हैं कि वहां के लोगों को वोट का अधिकार दिया गया था। लेकिन उस वक्त बेटे कागज तो था नहीं, तो तकरीबन भाई लकड़ी के टुकड़े हैं या फिर भाई बर्तन, कच्ची मिट्टी के बर्तन थे, उन पे निशान अंकित करके वोट डालने का अंश हमें देखने को मिलता है। उसके पश्चात हम देखते हैं आगे चल के, हम मध्यकाल में जब देखते हैं तो इटली में जो एक वेनिस गणराज्य है, जब वो 5 भागों में बटा हुआ था, तो वहां पर भी हमें वोट के कुछ अंश देखने को मिलते हैं। लेकिन वोट के लिए जो असली संघर्ष है वो अगर शुरू हुआ है तो वो आधुनिक काल में ही शुरू हुआ है। आधुनिक काल की अगर हम बात करें तो अमेरिका का संविधान जब बन रहा था तो उस वक्त से हम देख सकते हैं अमेरिका का संविधान बना 1789। और रही बात महिलाओं की, क्योंकि महिलाएं भी आबादी का आधा हिस्सा रही हैं, तो उनने तो बेटे वोट के लिए बहुत ही ज्यादा संघर्ष करना पड़ा है। अगर हम प्राचीन यूनान में देखें तो प्राचीन यूनान में महिलाओं को तो बिल्कुल दास वाली श्रेणी में रखा जाता था। वोट के अधिकार की तो दूर की ही बात थी। प्राचीन हम यूनान की बात करें तो हम सबको पता है महिलाओं से सिर्फ एक ही आशा की जाती थी कि वो स्टेट के लिए या फिर राज्य के लिए अच्छी संतान की उत्पत्ति करे। उससे ज्यादा हमने एक किताब लिखी थी बेटे, द प्रिंसिपल ऑफ मोरल्स एंड लेजिस्लेशन और फिलोसफी ऑफ राइट। उन किताबों में सबसे पहले ये कहा कि भाई महिलाएं भी उसी ढंग से वोट की हकदार है जिस प्रकार से पुरुष है, और एक तरह से महिलाओं को वोट के अधिकार से वंचित रखना उनके साथ सरासर अन्याय है। पहला आदमी जिसने खुले तौर पर महिलाओं के वोट के लिए आगे था, यानी कि फिर आगे चल के बेटे नारीवादी
जो संघर्ष चला है ये वैसे ही संघर्ष करना पड़ेगा जैसे कि विभिन्न देशों ने आजादी के लिए किया, क्योंकि बगैर क्रांति के पुरुष समाज उनको वो अधिकार नहीं मिले। तो इस प्रकार की जो लहरें चली हैं उनको देखते हुए बेटे, चाहे यूएनओ की लेवल पर देख लीजिए, जैसे कि ह्यूमन वुमेन डे मनाया गया, या फिर 1967 में जो सार्वभौमिक अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा की गई, महिलाओं के साथ जो भेदभाव हो रहा था उनके लिए घोषणा पत्र जारी किया गया, तो उन सब में कहीं ना कहीं महिलाओं के अधिकारों को एक बल मिला। और तकरीबन खासकर हम देखते हैं सेकेंड वर्ल्ड वॉर के पश्चात जितने देश नहीं, वोट का अधिकार अभी मत, अगर आदमी मैच्योर है, फ्रीडम रखते हुए अपने वोट का प्रयोग करोगे तो जाहिर सी बात है देश भी अच्छा बनेगा, लोकतंत्र भी मजबूत होगा। लेकिन अगर आप वोट डालते हो तो भाई मेरे धर्म का है, मेरी जाति का है, मेरे क्षेत्र का है, इन सब चीजों को ध्यान में रखोगे तो आप लोकतंत्र को मजबूत करने की बजाय खोखला कर रहे, ठीक है। और रही बात बेटे वोट के अधिकार की, तो ये मत भूलिए जब तक आप वोट नहीं बनवाते आप देश के पूर्ण नागरिक नहीं है, क्योंकि जैसे ही आप 18 साल के होते हैं तभी आप राजनीतिक अधिकारों के भागीदार बनते हैं। और एक जब हम नागरिक की परिभाषा करते हैं तो उसका मतलब क्या है, अभी नागरिक एक ऐसा व्यक्ति होता है जिसको राज्य की तरफ से कुछ अधिकार दिए जाते हैं और बदले में वो राज्य के प्रति कुछ दायित्वों का निर्वहन करता है। तो जो राजनीतिक अधिकार हमें मिलते हैं राज्य की तरफ से वो कब मिलते हैं आपको, 18 वर्ष के होने के पश्चात। 18 साल के होते आप वोट भी डाल सकते हैं, 21 साल के होते ही आप कोई भाई हमारे यहाँ पे इलेक्शन लड़ सकते हैं, 25 साल के होते आप लोकसभा का इलेक्शन लड़ सकते हैं, 30 साल के आप राज्यसभा का इलेक्शन लड़ सकते हैं। ये सब अधिकार आपकी 18 साल की एज के बाद ही मिलते हैं। वोट का वो आपको 18 साल का होते ही मिलते हैं। तो मत भूलिए कि जब तक आप वोट नहीं बनवाते आप इस देश के पूर्ण नागरिक नहीं कहलाते, समझे। तो इसलिए भी आपके लिए वोट बनवाना जरूरी है, क्योंकि वोट बेटे सिर्फ एक वोट नहीं है, एक कागज का एक टुकड़ा नहीं है, वोट बेटे परिवर्तन का तरीका है, ठीक है ना। एक हथियार है जिसके माध्यम से आप एक मुख्य क्रांति ला सकते हो। और कहा जाता है कि भाई युवा जो होते हैं वो देश की दशा और दिशा बदल सकते हैं। मैं तो ये कहता हूं आपकी वोट देश की दशा और दिशा बदल सकती है। आप ही बेटे इस देश के अगले कर्णधार हो, तो सोचिए इस देश के बारे में और देखिए अपने वोट का जरूर भुगतान कीजिए। अब बारी आती है कि भाई सरकार ने अपने लेवल पे बेटे क्या किया है वोट अवेयरनेस के लिए। तो सबसे पहले आता है बेटे नेशनल वोटर्स डे। हम सब जानते हैं कि भाई नेशनल वोटर्स डे मनाया जाता है, 2011 से नेशनल वोटर्स डे मनाया जाता है। उस वक्त के हमारे जो प्रधानमंत्री जी थे मनमोहन सिंह जी, और उस वक्त के जो सूचना एवं प्रसारण मंत्री थे अंबिका सोनी जी, उनके नेतृत्व में इसको चलाया गया। और साथ साथ में एक कार्यक्रम लाया गया स्वीप कार्यक्रम। सर आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम सुनील कुमार है। अच्छा, खासकर वोट की जरूरत है बेटे लड़कियों को। यहाँ पर कितनी लड़कियां ऐसी जो 18 साल की हो चुकी हैं और वोट नहीं बनवाई है? आप लड़की हो? प्लीज बेटे प्लीज। तो देखो बेटे आपको वोट की ज्यादा जरूरत है, वोट जरूर बनवाइए और इस वोट में भागीदार यानी इस जो ये पर्व है हमारा, प्लीज इसमें जरूर शामिल हो जाइए। तो देखिए बेटे वैसे तो आप आबादी का आधा हिस्सा हो, लेकिन चाहे हम लोकसभा की बात करें या फिर राज्यसभा की बात करें तो लोकसभा में आपका बेटे रिप्रेजेंटेशन 15% के करीब भी नहीं है और राज्यसभा में 10% के करीब भी नहीं है, जबकि आपको होना चाहिए कितना, 50% के करीब। इसके पीछे एक सबसे बड़ा कारण पता है क्या है? आप खुद अवेयर नहीं हो अपने अधिकारों के बारे में। लोकतंत्र को मजबूत करने में जितना योगदान बेटे पुरुषों का है उतना ही महिलाओं का भी है। वोट तो बेटे वोट की कीमत तो चाहे पुरुष है चाहे महिला दोनों की बराबर है ना। तो आप अपनी वोट की कीमत को या फिर ताकत को पहचानिए और कीजिए इस देश का भला, अच्छे के लिए वोट कीजिए। ओके बेटे, ऑल द बेस्ट। नागरिक तभी माना जाता है जब हमारा वोटर आईडी कार्ड बना हुआ हो। तो हमें हमारा अधिकार होने के नाते हमें मतदान करना बहुत आवश्यक है और हमें करना भी चाहिए। और जैसा कि हम सभी जानते हैं भारत एक लोकतांत्रिक देश है और यह युवाओं से ही
संभव है, क्योंकि युवाओं का हिस्सा भारत में बहुत ज़्यादा है। हम सभी जानते हैं युवाओं का जो परसेंटेज है भारत में बहुत ज़्यादा है। तो हमें लोगों को जागरूक कर सकते हैं और मतदान के बारे में उन्हें बता सकते हैं। और जैसा कि हम देखते आ रहे हैं, सरकार हर चीज़ में खासकर वो वोट डालते वक्त पीछे हैं, अपने घर वालों की सुनती है। वो घर वालों के दबाव में आकर वो अपनी मर्जी से नहीं बल्कि घर वालों के मर्जी के अनुसार अपना वोट डालती है, अपना मतदान देती है। लेकिन नहीं, महिलाओं को भी आगे आना चाहिए, उन्हें भी यह समान अधिकार है। जैसे पुरुषों को यह अधिकार है वैसे ही महिलाओं का भी यह अधिकार समान है। तो महिलाओं को भी अपनी इच्छा से आगे आकर संघर्ष करके अपना कीमती वोट जरूर देना चाहिए। मतदान से मेरा तात्पर्य है बिना निष्पक्ष भाव से अपने मत को दान करना, निष्पक्ष भाव से अपना नेता चुनना। हम लोकतांत्रिक देश के नागरिक हैं। लोकतंत्र से मेरा अभिप्राय यह है कि लोकतंत्र लोगों का तंत्र, लोगों के तंत्र से हमारा देश भारत बना है। हमारे देश में हम अपनी सरकार खुद चुन सकते हैं, इसे हम लोगों का तंत्र कहते हैं। मतदान प्रत्येक नागरिक को मतदान करने का अधिकार भारत सरकार द्वारा दिया गया है। प्रत्येक नागरिक निष्पक्ष भाव से मतदान कर सकता है। कुछ गरीब लोग कह सकते हैं, हम कुछ लोग होते हैं जो मतदान को पैसे के लालच निष्पक्ष भाव से करना चाहिए, क्योंकि अगर हम अपना मतदान निष्पक्ष भाव से करेंगे तो हम देश के लिए योग्य नागरिक को चुन सकते हैं जो देश को उन्नति के रास्ते पर लेकर जा सकता है। हमारा देश जैसे यूरोप के देशों में सबसे आगे, जैसे आज के टाइम में जो जापान देश है उसे हम टेक्नोलॉजी के मामले में सबसे आगे मानते हैं। अब आचार संहिता भी लागू होगी और 24 अप्रैल तक लास्ट डेट है जो है वोट बनवाने की। तो अगर आप कुछ लड़कियां बैठी है जिनकी वोट नहीं बनी है, अब अगर उन्होंने 24 अप्रैल तक वोट नहीं बनवाया तो वो इस इलेक्शन में अपनी भागीदारी से पीछे रह जाएंगी। तो इसलिए मैं बोलना चाह रही हूँ कि आप सभी को अपना वोट जरूर बनवाना चाहिए, मतदान जरूर करना चाहिए। धन्यवाद। हैंडीकैप्ड हैं जो नहीं जा पाते, तो उसमें भी हम युवाओं की जो है भूमिका रहती है कि आपका यह कर्तव्य है कि आप एक सेवी होने, एक विद्यार्थी होने के नाते, समाज सेवी होने के नाते आप उनकी सहायता कर सकते हैं, उनको बूथ तक ले जाने में और उनका भी जो है लोकतंत्र में अपना योगदान देने में जो है इस प्रक्रिया को सफल बनाने में अपनी भूमिका निभा सकते हैं। तो मेरा युवाओं से भी अनुरोध कि आपके परिवार में या आपके आस पड़ोस में या कहीं भी आपको ऐसा लगता है जहां आपकी सेवा की ज़रूरत है, एज एक युवा होने के नाते तो आपको ये भागीदारी निभानी चाहिए। अपना वोट तो दे ही दें, साथ में जो ऐसे व्यक्ति हैं तो उनकी भी सहायता करें और इस प्रणाली को सफल बनाएं। और सभी को मतदान करना हमारा अधिकार और कर्तव्य पर अपने विचार प्रस्तुत करना चाहती हूँ। जैसा कि आप सभी जानते हैं 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लिखा गया था और तभी से हमारा भारत देश लोकतांत्रिक देश कहलाया। लोकतांत्रिक देश का अर्थ है कि इसमें सभी देश के सभी नागरिकों को वोट डालने का अधिकार होता है। कई मतदाता ऐसे होते हैं कि वो वोट तो बनवा लेते हैं लेकिन वोट डालते नहीं है कि इतनी लंबी लाइनों में लगना पड़ेगा, कौन अपना टाइम वेस्ट करेगा, तो इसके लिए किसी के कारण अपना वोट डालते नहीं है। तो ये बिल्कुल गलत है। उनको अपना वोट देता है जो सोच समझकर सही प्रतिनिधि को वोट देता है, वही मतदाता भारत का भाग्य विधाता है, वही मतदाता भारत देश का भाग्य विधाता है। रखना मेरे बच्चों तुम इसको संभाल। सर ने बहुत शानदार बात कही कि यू शुड बी विजिलेंट अबाउट द थिंग्स। कौन आपको क्या परोस रहा है, व्हाट्सएप मीडिया चल रही है, और you will be able to analyze the things only then when you are really educated. When your mind is analytical, only then you can analyze the things. ऐसा नहीं है कि किसी ने भी कुछ कह दिया, यदि आप पढ़े लिखे नहीं हो तो आप नहीं। ज्ञान एक ऐसी चीज है जिसका कोई तोड़ नहीं है। इलेक्शंस के बारे में बहुत सी चीजें आपको बताई गई है, ऐसा मुझे लगता है कुछ ऐसा बचा नहीं है आप लोगों को बताने के लिए। लेकिन ये सच बात है, हमें जो ये डेमोक्रेसी मिली है ये बहुत मतलब संघर्षों के बाद मिली है। हमारे कितने ही लोग, कितने ही
हमारे शहीद हुए हैं के होने के बाद भी नहीं बना। मैंने अपना वोट 18 साल से 3 महीने पहले ही बनवा लिया था। इलेक्शन आने लग रहे थे तो BLO आया तो मैं कहा फटाफट बना दो। ये एक प्राउड है। आपको पता है जो वोट आप कास्ट करते हो उससे आपके राजनेता चुने जाते हैं और वो राजनेता वही उसी सोच के होते हैं। मीन्स है तो बात ये कि आप अपनी सोच के आदमी को जो डेवलपमेंट की बात करेगा उसको वोट करोगे। वो लोग फिर फैसले बनाते हैं इस देश में क्या कानून चलेगा क्या कानून नहीं चलेगा। इट मीन्स कहीं ना कहीं आप लोग ही इस देश को चला रहे हैं। इसीलिए बोलते हैं डेमोक्रेसी ऑफ द पीपल फॉर द पीपल बाय द पीपल, इसीलिए बोलते हैं। लेकिन जब आप लोग चुनोगे ही नहीं उस सही आदमी को, चीजों से बायस्ड होके मेरे 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 ताऊ का जानकार है, मैंने कल ने कोई काम करवाना, सच टाइप ऑफ थिंग्स शुड बी फार अवे फ्रॉम दिस इलेक्शन प्रोसेस। इस इलेक्शन प्रोसेस से ये चीजें दूर होनी चाहिए। आपको पता है युवा डेवलप्ड कंट्रीज में युवा लोग है ना वो पॉलिटिक्स करते हैं। और मैं तो आप सभी को बोलता हूं, जैसे सुनील सर ने कहा था कि पॉलिटिक्स बदनाम इसीलिए है क्योंकि अच्छे लोग वहां नहीं जाते। 10वीं पास अनपढ़ लोग, आप एटलीस्ट विलेज लेवल पे तो ये कर दिया कि आपकी क्वालिफिकेशन 10th पास या अप टू मैट्रिक, तो आप लोग जाइए। पॉलिटिक्स इतनी बुरी चीज नहीं है, पॉलिटिक्स गलत बना दिया लोगों ने क्योंकि अच्छे लोग वहां नहीं जाते। आप जैसे अच्छे एजुकेटेड और ब्यूटीफुल माइंड्स वहां नहीं जाते। इसलिए आप लोग सभी जाइए, ग्रास रूट लेवल से तैयारी कीजिए, घर वालों को बोलिए कोई जॉब भी जरूरी है लेकिन लोग जॉब के साथ पॉलिटिकल एम्पावरमेंट भी जरूरी है। जॉब में आप कुछ लोगों की सेवा कर सकते हो लेकिन पॉलिटिक्स में आप बहुत लोगों की सेवा कर सकते हो। बहुत सी बातें हैं तो समय मुझे मैडम के वोट का बहुत महत्व है कि केवल मात्र एक वोट के अंतर पर कोई सरकार गिर भी सकती है, कोई सरकार बन भी सकती है। तो अपने वोट की कीमत को पहचानिए। अंत में मैं 2 पंक्तियां कहना चाहूंगी। जिन विद्यार्थियों ने 18 वर्ष की उम्र पार कर ली है वे 24 अप्रैल तक अपना जो है वोट बनवा सकते हैं। और ये 2 पंक्तियां उन्हीं के लिए। 18 वर्ष की उम्र कर ली पार, सरकार बनाने में तुम भागीदार। 18 वर्ष की उम्र कर ली पार, सरकार बनाने में तुम भागीदार। अपना अमूल्य वोट जरूर देना, अपना अमूल्य वोट जरूर देना। यह पहला मौका कभी मत खोना, यह पहला मौका कभी मत खोना। और भारत के नागरिक लोकतंत्र में अपनी पूर्ण आस्था रखते हुए यह शपथ लेते हैं कि हम अपने देश की लोकतांत्रिक परंपराओं की मर्यादा को बनाए रखने तथा स्वतंत्र निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण निर्वाचन की गरिमा को अक्षुण्ण रखते हुए निर्भीक होकर धर्म वर्ग जाति समुदाय भाषा अथवा अन्य किसी भी प्रलोभन से प्रभावित हुए बिना सभी निर्वाचनों में अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। जय हिंद। मतदाता और उसके कर्तव्य पर एक विचार गोष्ठी का आयोजन किया गया और स्टूडेंटों को ये बताया गया कि वह अपने मत का ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में प्रयोग करें और जो भी बुजुर्ग घर पे बीमार हैं उनको मतदान केंद्र तक ले जाएं और मतदान का प्रतिशत बढ़ाए। पब्लिक न्यूज़ इसराना महिपाल जोगी।